हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। फील्ड टेक्नीशियन अन्य घरेलू उपकरण वो कौन होता है दोस्तों? फील्ड टेक्नीशियन वो होता है जो घर घर जाकर के इलेक्ट्रिकल उपकरण है उनको वो ठीक करता है। अब आता है फील्ड टेक्नीशियन का परिचय। तो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन वो होता है जो अपने जो कार्य है वो घर घर जा कर के करता है। जो भी काम है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो ख़राब हो गया है, ग्राहक के फ़ोन करने के बाद में वो घर जा कर के उस उपकरण को ठीक करके आ सके, तो वह होता है फील्ड टेक्नीशियन। अब आती है फील्ड टेक्नीशियन की NOS नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी आपने देखा होगा, आपसे पहले आपने जो शिक्षा ली होगी वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहली क्लास से लेकर के 10वीं 12वीं तक पाठ चलते हैं। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इस प्रकार से कुछ उसके कोर्स करने के लिए उसको पहला पार्ट पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। इसी प्रकार से अपने इस ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे इसके अंदर कितने नोस है। नोस क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। वो क्या होते हैं कि जो पूरे भारत है, जो हमारा इंडिया है या जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। जो फील्ड टेक्नीशियन होता है अदर होम अप्लाइंसेस वाला, उसके लिए उसको क्या क्या आना चाहिए या उसको क्या काम के लिए वो परफेक्ट है, इसकी एक गाइडलाइन या उसका एक नमूना तैयार किया है भारत सरकार की तरफ से। उसके तहत जो भी फील्ड टेक्नीशियन है उसको ये जो नोस है, नोस कितने हैं हमारे फील्ड टेक्नीशियन के अंदर? 6 नोस हैं। तो 6 नोस हैं। ये भी एक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आपके नोस के अंदर आपके इस फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग के अंदर कितने नोस होते हैं। नोस वो होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। अब राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक क्या होता है कि वो होते हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जो एक स्टैंडर्ड है हमारे भारत के अंदर। उसके तहत जो फील्ड टेक्नीशियन होता है उसको वो सारे नोस आने चाहिए। तो अगर आपसे पूछ ले नोस क्या होता है, तो नोस आपको ये बताना है कि नोस वो होते हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जो एक फील्ड टेक्नीशियन के लिए बनने के लिए उनको आना ज़रूरी है, वो होते हैं नोस। अब दोस्तों, एक पर्सन इसमें से ये पूछा जाता है कि नोस कितने होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको आना चाहिए नोस कितने होते हैं। तो हमारे फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस कोर्स के अंदर, ये ट्रेनिंग के अंदर 6 नोस होते हैं। हम ये 6 नोस आपको इस ट्रेनिंग के अंदर पूरे कंप्लीट करवाएंगे। अब आता है आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो ये आपका पहला सत्र है या पहला सेशन है जिसमें हम सीखेंगे रोल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ फील्ड टेक्नीशियन। फील्ड टेक्नीशियन की कार्य भूमिकाएं क्या होती है और उसकी क्या क्या क्षमताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और इस सत्र को पूरा करने के बाद में आप क्या क्या सीखेंगे? फील्ड टेक्नीशियन के रूप में अपनी भूमिका को परिभाषित करना और फील्ड टेक्नीशियन बनने के लिए आवश्यक कौशल को सूचीबद्ध करना। जो फील्ड टेक्नीशियन होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, ये चीज़ें आप इस सेशन में सीखेंगे। अब आता है रोल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ए फील्ड टेक्नीशियन, क्षेत्र तकनीशियन की भूमिकाएं और योग्यताएं। तो फील्ड टेक्नीशियन जो होता है दोस्तों उसको क्या क्या आना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो फील्ड टेक्नीशियन वो होता है जो घरेलू उपकरण स्थापित, सेवा और मरम्मत करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि फील्ड टेक्नीशियन वो होते हैं जो घर घर जा कर के अपनी सेवाएं देते हैं या उपकरण ठीक करके आते हैं। अब उपकरण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फील्ड टेक्नीशियन कौन कौन से उपकरण ठीक करता है? माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर हो गया, और वाटर प्यूरीफायर हो गया, पानी को शुद्ध करने वाला RO जो होता है वो हो गया। तो इनकी रिपेयरिंग करता है या इनको ठीक करता है या इनको ठीक करके घर घर जा कर के ठीक करके आता है, वो फील्ड टेक्नीशियन की एक भूमिकाएं होती है।
और उसको क्या क्या आना चाहिए इस कार्य के लिए। एक फील्ड टेक्नीशियन को कुछ दक्षताओं की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं KSA। के का मतलब है नॉलेज, एस का मतलब है स्किल्स और ए का मतलब है एटीट्यूड। नॉलेज मीन्स ज्ञान, उसको ज्ञान होना चाहिए, उस उपकरण से संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए। स्किल्स मतलब उसको वह काम आना चाहिए, हाथ से करके देखे तो उसे वो काम आना चाहिए। उसके बाद में आता है एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है, ग्राहक के साथ कैसे पेश आ रहा है, ग्राहक की जो समस्याएं हैं उसको वो समय पर ठीक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ग्राहक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ग्राहक की उनको वो समय पर सही सॉल्यूशन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। फील्ड टेक्नीशियन के ये योग्यताएं हैं या ये भूमिकाएं हैं, ये फील्ड टेक्नीशियन को आनी चाहिए। अब आता है नॉलेज। फील्ड टेक्नीशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान आधारित योग्यताएं। तो ज्ञान आधारित योग्यता घरेलू उपकरण के मूल सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान है। फील्ड टेक्नीशियन की ज्ञान आधारित दक्षताओं में शामिल है, जैसे कि एक घरेलू उपकरण की विभिन्न मॉडलों की सुविधाओं और कार्य क्षमता का ज्ञान होना। जो फील्ड टेक्नीशियन होता है उसको जो घरेलू उपकरण होते हैं उनके प्रत्येक मॉडल की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक मॉडल मीन्स जो भी, अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन्स के बारे में उसके कितने मॉडल्स होते हैं, उसकी क्या क्या वैरायटी होती है, या वह मार्केट में कितने रुपए की मिलती है, ये सारी जानकारी फील्ड टेक्नीशियन को उसके बारे में होनी चाहिए। दूसरा आता है बिजली की अवधारणाओं का ज्ञान। बिजली की अवधारणाओं से मतलब है कि बिजली से संबंधित जो उपकरण है वो कितने, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, वह कितनी फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, वो जो उपकरण है उसमें कितना करंट वो लेता है। इन चीज़ों की जानकारी भी फील्ड टेक्नीशियन को होनी चाहिए। जो फील्ड टेक्नीशियन है कोई भी कार्य करेगा, कोई भी वॉशिंग मशीन है या कोई भी घरेलू उपकरण है, उसकी मरम्मत करने से पहले उसको उस उपकरण के बारे में ये बिजली से संबंधित जानकारी उसको होनी चाहिए। बिजली से संबंधित मीन्स है कि उस उपकरण को ठीक करने से पहले उस उपकरण का कैसे फॉल्ट निकाला जाता है या फॉल्ट की जांच कैसे की जाती है, ये चीज़ें उस फील्ड टेक्नीशियन को आनी चाहिए। उसके बाद में है विद्युतीय सर्किट का ज्ञान। अभी मैंने आपको बताया विद्युत सर्किट कौन से होते हैं, जैसे ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। इनका भी उस फील्ड टेक्नीशियन को ज्ञान होना चाहिए कि फील्ड टेक्नीशियन जो है वो कितने प्रकार के सर्किट्स होते हैं और कौन कौन से सर्किट्स हैं जिससे हमारे उपकरण जो हैं वो चलते हैं, जो हमारा उपकरण है वो कौन से सर्किट से चलता है, अगर उस उपकरण के अंदर समस्याएं आती हैं तो वो कौन सा सर्किट होता है उसकी वजह से उसमें समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो ये सर्किट, बेसिक सर्किट का ज्ञान उसको फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों एक उपकरण के विद्युतीय भागों का ज्ञान। जो उपकरण है, कोई वॉशिंग मशीन है या कोई कूलर की मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसको हम घर के ऊपर यूज़ करते हैं, मिक्सी हो गया, ये सब, इनके इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में फील्ड टेक्नीशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर सप्लाई किधर से जाती है और वो जो सप्लाई जाती है वो कहाँ से, हम उसका अगर फॉल्ट हो जाए तो कहाँ से हम उसको ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ें फील्ड टेक्नीशियन को आनी चाहिए। उसके बाद आता है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और उनके अनुप्रयोग का ज्ञान। जो भी उपकरण को हम ठीक करने वाले हैं या हम ठीक करने जा रहे हैं ग्राहक के घर पर, तो उससे पहले हमें जो ज़रूरी उपकरण हैं, औजार हैं, उसका उस फील्ड टेक्नीशियन को ज्ञान होना चाहिए कि हमें वहाँ जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए हमें किस किस टूलों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, ताकि वो उस कार्य को करने से पहले वो तैयार हो जाएं या उस उपकरण को वो घर से लेकर के चले। इस प्रकार के ज्ञान भी फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई भी फील्ड टेक्नीशियन है और वो घर पर किसी के घर पर जा रहा है और वो उस प्रकार के टूल्स का लेकर के नहीं गया तो उसको वहाँ पे वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर उसको वो टूल्स नहीं मिला तो। इसलिए कोई भी फील्ड टेक्नीशियन है
उसको कार्य शुरू करने से पहले वहाँ पे हमें क्या क्या टूल्स लेकर के जाने हैं या उससे पहले हमें क्या तैयार होना है, ये सारी चीज़ें फील्ड टेक्नीशियन को आनी चाहिए। उसके बाद आता है ज्ञान और उनके उपयोग को मापने का ज्ञान। कोई भी उपकरण है उसको ठीक कैसे करते हैं या ठीक करने के लिए उसको क्या क्या कौशल्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या स्किल्स उसको आनी चाहिए, ये ज्ञान उसको होना चाहिए फील्ड टेक्नीशियन को, या उसको आना चाहिए। कोई भी उपकरण को हम खोलने से पहले हम एक बार जान लें कि क्या मैं इस उपकरण के बारे में पूरी नॉलेज रखता हूँ या इसको जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। इस प्रकार के ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को आने चाहिए। कोई उपकरण है उसके सर्विस सेंटर के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए कि जो हमने उपकरण ग्राहक ने परचेज़ किया है, ख़रीदा है, उस उपकरण की कितने महीने की वारंटी होती है, एवं वारंटी जो होती है, जो उपकरण है जो कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से उसने ख़रीदा है उस उपकरण को, उस उपकरण का क्या सर्विस सेंटर है या उसकी क्या वारंटी है, इसके बारे में फील्ड टेक्नीशियन को ज्ञान होना चाहिए कि उस उपकरण की कहाँ सर्विस सेंटर है, एवं सर्विस सेंटर के बारे में भी जो उपकरण है उसके बारे में उसको फुल नॉलेज, जो हम कहते हैं कि उसको पूरी जानकारी उसके अंदर होती है, वो उसको आनी चाहिए। उसके बाद में आता है टूल किट के रखरखाव का ज्ञान। जो भी उपकरण को हम ठीक कर रहे हैं उसके लिए जो हमने आवश्यक औजार उपयोग में लिए हैं, उस उपकरण को उपयोग में लेने के बाद में जो औजार हमारे हैं उनको ठीक प्रकार से रख रखाव फील्ड टेक्नीशियन को आना चाहिए कि जो ये औजार हैं उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं या कैसे सुरक्षित उसको एक स्थान पर हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है बाज़ार में नई तकनीक के साथ विभिन्न मॉडलों का ज्ञान। बाज़ार के अंदर अभी आप देखते होंगे कोई भी उपकरण है या कोई भी जो टूल्स हैं, जो भी उपकरण है वो जैसे ही लॉन्च होता है, उस लॉन्च होने के महीने 2 महीने के बाद में नया मॉडल कंपनी उसका लॉन्च कर देती है। तो ऐसे मॉडलों के बारे में फील्ड टेक्नीशियन को ज्ञान होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। अप टू डेट का मतलब जो भी बाज़ार में मॉडल्स आते हैं उन सब के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आता है छोटे घरेलू उपकरण के संबंध में समस्या का ज्ञान। उसके बाद में ये जो ज्ञान है वो तो है ही, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिकल के ज्ञान है उसका मतलब ये है कि कोई भी घर के अंदर अगर आप जाते हो वहाँ उपकरण के अलावा और भी कुछ समस्या है, और भी कुछ समस्या का मतलब कोई किसी ने वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आपको बुलाया है। अब वॉशिंग मशीन के साथ में उसके घर में वॉशिंग मशीन के अंदर जो प्लग है उसके अंदर ही लाइट नहीं आ रही, तो वायरिंग से संबंधित जो ज्ञान है, वायरिंग से संबंधित जो इलेक्ट्रिकल ज्ञान है वो उसको आना चाहिए या उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर वॉशिंग मशीन को ठीक कर दिया आपने, वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, वहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, तो उस चीज़ को वो चेक करना आना चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान भी फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए। उसके बाद आता है खतरे, उनके कारण और रोकथाम, व्यक्तिगत सुरक्षा का ज्ञान। अब दोस्तों खतरा का मतलब ये है कि हम कोई भी विद्युत या कोई भी वोल्टेज लेवल पर हम काम कर रहे हैं, उस वोल्टेज लेवल का हमें ज्ञान होना चाहिए, एवं उससे हम कैसे बच सकते हैं। हमें काम तो करना है लेकिन उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसकी क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसका ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए, ताकि कोई भी उपकरण ठीक करने से पहले वो खुद को प्रोटेक्टिव कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। खुद की सुरक्षा से मतलब है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो फील्ड टेक्नीशियन कार्य के दौरान उनको उपयोग करता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हाथों में ग्लव्स पहनना, ताकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर जो हम काम कर रहे हैं उससे हम झटका नहीं लगे, हम बच सके। इस प्रकार के ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए। अब आता है कौशल आधारित योग्यताएं, स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। कौशल आधारित योग्यता एक कार्य को पूरा करने और पूरा करने के लिए आवश्यक चरण दर चरण प्रक्रिया है।
इस कौशल आधारित दक्षताओं में शामिल है। पहला है उपयोगकर्ता मैनुअल में निर्दिष्ट उपकरण स्थापित करें। जो भी उपकरण हमने परचेज़ किया है या जो भी उपकरण हमने खरीदा है, उसको खरीदने के बाद में उस उपकरण को कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे कैसे हम चलाएंगे, इससे जो स्टेप्स होती है, पहले आपको ये करना है, दूसरी स्टेप में आपको ये करना है, तीसरी स्टेप में आपको ये करना है। इस प्रकार के जो मैनुअल्स हैं उसका ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए कि जो उपकरण है जो हमने नया अभी ख़रीदा है उसको हमें कैसे चलाना है, इस प्रकार के ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होने चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों, ग्राहक से समस्या का विवरण प्राप्त करके उपकरण में समस्या का निदान करें। जो भी उपकरण को हम फील्ड टेक्नीशियन जो है, जो ग्राहक के घर पर जाता है कोई भी उपकरण को ठीक करने के लिए, तो पहले ग्राहक की बात सुने। ग्राहक जो बता रहा है क्या उस उपकरण के अंदर वही समस्या है, फिर हम उस समस्या को ठीक करें। उसके बाद आता है संभावित कारणों के लिए उपकरण की जांच करें। जैसे ही हमने ग्राहक से जो डाटा मिला है या ग्राहक ने हमें जो समस्या बताई है उस उपकरण के अंदर, क्या उस उपकरण के अंदर वही समस्या है, हम उसकी जांच करें। जैसे कि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है, दोष है, तो उसको विद्युत के कनेक्शन चेक करें या कोई अन्य फॉल्ट है तो उसकी जांच करें। उसके बाद में आता है उपयोगकर्ता मैनुअल से परामर्श करें जब समस्या का कारण स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है। अगर मान लो कोई भी उपकरण को आप ठीक कर रहे हो, आपको उसको ठीक करने के बाद भी वो उपकरण में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या वो समस्याएं ठीक नहीं हो पा रही हैं, उस समय आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उपकरण है, उस उपकरण की मैनुअल्स पढ़ें, मैनुअल्स के आधार पर उस उपकरण को रिपेयर करें। उसके बाद आता है समस्या के स्रोत का पता लगाने के लिए विशेष उपकरणों और प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करें। इसका मतलब क्या है कि जो भी उपकरण के अंदर समस्या है उसको पता लगाने के लिए, उस उपकरण के अंदर क्या समस्या है इसका पता लगाने के लिए हम एक स्पेशल टूल्स का यूज़ करें जो प्रॉपर उसी के लिए बना है। जैसे कि कोई भी आरओ ठीक करने के लिए आप जा रहे हो, आरओ प्यूरीफायर जो है उसको कैसे ठीक करोगे, जो आउटपुट है उसका पानी है, उसमें पानी का टीडीएस चेक करोगे आप सबसे पहले कि पानी के अंदर जो टीडीएस है क्या वह सही है या वो टीडीएस ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसमें कौन से फ़िल्टर में यह समस्या हो सकती है, इस चीज़ का आपको अनुमान लगाकर उसे ठीक करना है। इसका मतलब ये है कि सही उपकरण को यूज़ करें। तो पानी के अंदर ये नहीं है कि आप पी कर के उसको देख रहे हो कि इसके अंदर ये खट्टा स्वाद है या मीठा स्वाद आ रहा है। तो इस प्रकार के लिए आप उचित टूल्स का इस्तेमाल करें, उचित उपकरण का यूज़ करें। उसके बाद में आता है दोस्तों, किसी भी दोषपूर्ण भागों को बदलने के लिए उपकरण को अलग करना। कोई भी उपकरण के अंदर फॉल्ट है या दोष हैं, उसके लिए उसके जो भाग्स हैं उसको अलग करना आपको आना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या खोलना है, उसके बाद में हमें वो क्या खोलना है, फिर उसके बाद में क्या स्टेप फॉलो करनी है, ये भागों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब आता है उसके बाद उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए पुनः एकत्रित करना और प्रशिक्षण करना। पुनः कार्य मतलब है कि अब हमने उस उपकरण के ठीक कर दिया है, अब हमें उसे वापस असेंबल करना है। रीअसेंबल का मतलब है कि जो हमने उपकरण को खोला है जैसे जैसे, अब वैसे के वैसे हमें उसे वापस उसी कंडीशन में पैक करके तैयार करना है। इस चीज़ का ज्ञान प्रॉपर उसको होना चाहिए फील्ड टेक्नीशियन को। उसके बाद में आता है ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे, लागत और समय का अनुमान दे। कोई भी ग्राहक का कोई भी क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, कोई उपकरण से लेकर के, तो पहले तो आपको आनी चाहिए उस उपकरण की क्वेरी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि इस उपकरण की ये कॉस्टिंग है, इसमें ये समस्या आती है या ये सबसे अच्छा उपकरण है, इसके बारे में आपको एक अनुमान होना चाहिए। उसके बाद में आप जो ग्राहक है उसको सही से आंसर दे पाओगे। तो कोई भी मार्केट में नए उपकरण आते हैं या नए प्रोडक्ट्स आते हैं घरेलू, उसके बारे में फील्ड टेक्नीशियन को
पूरा ज्ञान होना चाहिए और आप लोगों को भी पूरा ज्ञान उसका होना चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों, उपकरणों के उचित संचालन और देखभाल को प्रदर्शित करता है। कोई भी उपकरण है हमारा, जो भी उपकरण है, जैसे वॉशिंग मशीन है या मिक्सर है या कूलर की मोटर है या कुछ कूलर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो हमारे घरों के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं, तो सभी उपकरणों की एक देखभाल, जैसे कि उसमें ऑयलिंग है या नहीं है, उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है या नहीं है, या उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या नहीं है, इस चीज़ का ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए। उसके बाद में आता है कार्य आदेश तैयार करें और बिलिंग के लिए आवश्यक रिपोर्ट पूरी करें। जैसे ही ग्राहक हमें ऑर्डर करता है कोई भी उपकरण को, जैसे अभी आप कोई भी दुकान पर हो और वहाँ पर कार्य कर रहे हो, तो ग्राहक कोई भी उपकरण को ऑर्डर करता है, तो उस ऑर्डर को, जो उस उपकरण है उसको, उसकी बिलिंग के लिए उसका रिकॉर्ड तैयार करना या उस उपकरण की आवश्यक रिपोर्ट जो होती है, जैसे गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड, उसको तैयार करना। उसके बाद में आता है दोस्तों, उसके बाद आता है कोई भी उपकरण है उसके भागों की सूची बनाएं कि हमारा जो ये ग्राहक है या यह कस्टमर है, इसने यह उपकरण लिया है और इसकी डेट ये है, और उसको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि भविष्य में अगर उस उपकरण को चलाने में उस कस्टमर को कोई भी समस्या आ रही है, उससे वो आप लोगों तक उसका कनेक्शन बना रहे या आप लोगों तक उसकी पहुंच बनी रहे। इसके लिए आपको भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और ग्राहक को भी उस रिकॉर्ड के बारे में या उस हेल्पलाइन नंबर के बारे में ग्राहक को सूचित करना चाहिए, ताकि ग्राहक के और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहे। उसके बाद में है गहराई से निदान के लिए कारखाने कार्यशाला में उपकरण भेजें यदि कोई समस्या अज्ञात है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको उस समस्या के जो भी उपकरण है उसके अंदर जो समस्या है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो भी फील्ड, जैसे कि कोई भी कंपनी है उसने वो प्रोडक्ट बनाया और उसको बेच दिया। अब जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन है, उसमें आपको कनेक्शन सारे कर दिए, फिर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो फिर जिस भी संबंधित कंपनी है फिर उस प्रोडक्ट को उस कंपनी में रिटर्न करें या रिटर्न भेजें। इसका ज्ञान फील्ड टेक्नीशियन को होना चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों मनोवर्ती, एटीट्यूड। एक फील्ड टेक्नीशियन के पास एक तकनीशियन के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आइए इसमें से कुछ विशेषताओं का या व्यवहार लक्षणों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फील्ड टेक्नीशियन हैं, हम जो खुद हैं, जहाँ पर भी जाते हैं उससे पहले हमारे अंदर जो गलतियाँ हैं या हम जो गलतियाँ करते हैं हमें उसे पहले सही कर लेना चाहिए। जैसे कि काम और अपने आसपास के लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। काम का मतलब है कि जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जहाँ पे भी हमारा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर हम किसी की भी चुगली, मतलब होता है कि किसी को भी दोषपूर्ण ठहराना, किसी को भी किसी भी समस्या के लिए दोष देना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। काम जहाँ पर भी आप करते हो वहाँ पर आप एक सकारात्मक रवैया के साथ में काम करें। उसके बाद में आता है अच्छा पारंपरिक संचार और समस्या सुलझाने के कौशल के अधिकारी। आपके अंदर एक अच्छा संचार का मतलब है कि अच्छा कम्युनिकेशन, जो भी ग्राहक है या कोई भी साथी है हमारा, उसके साथ कैसे पेश आना है, उसकी समस्या, ग्राहक की समस्या को कैसे सुलझाना है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। और कोई भी ग्राहक है हमारा, हम उसको क्या जवाब देंगे, इसका भी आपको पहले अनुमान होना चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों काम और व्यक्तिगत जीवन संतुलन बनाए रखें। समय पर उठो, उचित काम खत्म करो और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय बनाओ। दोस्तों, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए कि आज मुझे इतने बजे से इतने बजे तक यह काम करना है, मुझे इतने बजे से यहाँ जाना है,
मुझे इतने बजे इस गांव में जाना है, वहां उस ग्राहक की वह समस्या ठीक करनी है एवं उसके बाद में दूसरे ग्राहक के पास जाना है। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं पूरे दिन की, उसको आपको पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आपको वो जो कार्य है वो कितना हुआ है या उसमें क्या समस्या आ रही है, इसका आपको पता लग सके। दूसरा है, कोई भी कार्य करने से पहले ग्राहक को जो समय हम देते हैं उसी समय पर हम उस ग्राहक के पास पहुंचने चाहिए, ताकि ग्राहक और आपके बीच में, फील्ड टेक्नीशियन के बीच में एक व्यवहार बना रहे, ताकि कोई भी ग्राहक है वो हमसे जुड़े एवं हमारे जो कार्य हैं उनको हम समय पर निपटा लें। अब कभी ये नहीं हो कि कभी हमने ग्राहक को समय दे दिया सुबह 9 बजे 8 बजे का, और तब तक हम हमारे जो कार्य हैं खुद के नहाते नहीं हैं या ब्रश नहीं किए। ये कार्य अगर आपने नहीं किए तो आप समय पर उस ग्राहक के पास नहीं पहुंच सकते, और उस समय क्या होगी कि आपके और ग्राहक के बीच में तालमेल बिगड़ सकता है। अब आता है उसके बाद में काम के प्रति धैर्य एक संगठित दृष्टिकोण है। जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या जो भी कंपनी के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उसको जो काम होते हैं उनको हम समय पर करें, और कोई भी काम के अंदर लापरवाही नहीं बरतें, और कभी भी हम गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। धैर्य बनाए रखना चाहिए हमेशा। इस प्रकार के कौशल फील्ड टेक्नीशियन में होने चाहिए। उसके बाद में आता है, समय के साथ ग्राहक के मुद्दों के प्रबंधन में समय का पाबंद होना एक अच्छी धारणा बनाना है। तो ग्राहक के साथ में जो समय होता है, टाइम होता है, जो ग्राहक को टाइम दिया जाता है, क्या उसी टाइम पर हम उस ग्राहक के पास पहुंच रहे हैं, उसके लिए आपको पाबंद होना चाहिए कि मैं ग्राहक को एक अच्छी सर्विस दूंगा, अच्छे समय पर ग्राहक के साथ जुड़कर उसे मैं अपना ग्राहक हमेशा के लिए बना सकता हूं। इस प्रकार का कौशल फील्ड टेक्नीशियन के अंदर, उसके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, उसकी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि मैं ग्राहक को मेरी तरफ आकर्षित करूंगा। वो आकर्षित मैं कैसे करूंगा कि ग्राहक की जो समस्या है उसका मैं समय पर सॉल्यूशन करूंगा और ग्राहक को मैं एक अच्छी सर्विस उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद में आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की शक्ति और सहन शक्ति है। तो फील्ड टेक्नीशियन जो है उसके अंदर जो भी शॉप है या ग्राहक के घर हैं, वहाँ तक आने जाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में आता है उत्कृष्ट ग्राहक संबंध बनाए रखना। तो जो भी ग्राहक है उसके अंदर उसकी जो समस्या है उसको समय पर सॉल्यूशन करना, उसको अच्छी सर्विस देना। अच्छी सर्विस का मतलब ये है कि उसके जब भी उसके कॉल्स आते हैं कि सर आपके उपकरण में ये समस्या है, तो उसको उसी समय उसका सॉल्यूशन देना। तो ये होता है अच्छे ग्राहक के और फील्ड टेक्नीशियन के बीच में संबंध। इस प्रकार का एटीट्यूड फील्ड टेक्नीशियन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में आता है, अच्छी तरह से तैयार रहें और स्थायी प्रभाव बनाने के लिए प्रस्तुत करने योग्य दिखाने का प्रयास करें। तो अगर कोई फील्ड टेक्नीशियन है उसको अच्छा दिखने के लिए कैसे रखें कि शर्ट को पैंट के अंदर दे करके रखें हमेशा, और पैंट के ऊपर ब्लैक कलर का बेल्ट लगा करके, और पैरों में हमेशा सेफ्टी जूते पहने रखें। तो इस प्रकार का आप अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखें। कोई भी ग्राहक है हमारा, हम उसके घर जा रहे हैं या उसकी जो समस्या है हम उसको ठीक करने जा रहे हैं, तो पहले हमारे और ग्राहक के बीच में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम जो हैं ग्राहक की समस्या को ठीक करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। उस प्रकार का आपको हमेशा बनाए रखना है। दूसरी बात है, कोई भी कार्य करने से पहले आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर ही कार्य शुरू करें। बिना पीपीई पहनकर कोई भी कार्य शुरू ना करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, जो आज हमने सीखा है फील्ड टेक्नीशियन के रूप में अपनी भूमिका को किसी के भी सामने हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कि एक फील्ड टेक्नीशियन क्या होता है, इसके बारे में आज हमने सीखा है। और दूसरा हमने सीखा है फील्ड टेक्नीशियन बनने के लिए आवश्यक हमारे अंदर क्या क्या ज्ञान होने चाहिए और हमारे अंदर और कौन सी मनोवृत्ति होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।